गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 9.1 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए 9.1 प्रश्नावली में दिया हुआ पहला सवाल जो है, सर्कस में एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसमें ए बी जो है वो खंभा है और ए सी जो है वो डोर है। डोर की लंबाई दी गई है 20 मीटर और वो क्षैतिज के साथ कितने का कोण बना रही है, 30 का। मतलब उन्नयन कोण जो है वो 30 का है। अब इसमें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना ए बी खंभा है तथा ए सी डोर है। डोर की लंबाई 20 मीटर है और डोर क्षैतिज के साथ उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 30 अंश बनाती है। ये आपने लिख लिया कि ए बी खंभा है और ए सी जो है डोर है और वह क्षैतिज के साथ कितने का कोण बनाती है, 20 का। और डोरी की लंबाई जो है वो दी गई है, डोर की लंबाई 20 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें ये समझ लीजिए थीटा है, तो थीटा में सामने की भुजा नहीं दिया और कर्ण भुजा, ये समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण दिया हुआ है। तो इसमें क्या लगेगा, साइन। तो त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या लगेगा, साइन 30। क्यों लगेगा, क्योंकि आपको सामने की भुजा नहीं दी और कर्ण भुजा दिया है, तो सामने की भुजा आपको ज्ञात करना है। तो साइन 30 बराबर सामने की भुजा ए बी बटे कर्ण भुजा ए सी। अब साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है और ए बी का मान हमें ज्ञात करना है और ए सी कितना दिया है, 20। अब ये तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो 2 गुणे ए बी होगा और ए 20 गुणे 1 होगा। तिर्यक गुणा हो गया, तो 20 गुणे 1 कितना होगा, 20। अब ये 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो ए बी बराबर 20/2। 2 से काटोगे 2 दाहम 20, मतलब 10 मीटर। मतलब आंसर आपका कितना आ गया, 10 मीटर। मतलब खंभे की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 10 मीटर है। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, तो इस तरह हमने खंभे की ऊंचाई ज्ञात की। अब इसका जो दूसरा सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ वह जो है क्षैतिज के साथ जो है ज़मीन के साथ वह 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें से समझिए ये ए बी आपका पेड़ हो गया, पेड़ है पूरा, ए से बी तक पेड़ है। इसमें लिखना पड़ेगा, माना ए बी पेड़ है। आंधी आने से वह सी बिंदु से टूटकर इसका सबसे ऊपरी शिखर
जमीन को डी बिंदु पर छूता है। यहाँ पे टूटा और टूट करके ये यहाँ पर डी पर छूता है और ज़मीन के साथ वह कितने का कोण बनाता है, 30 का, और कोण सी डी बी बराबर कितने का बनता है, 30 अंश का। और पेड़ के पाद बिंदु से शिखर का ऊपरी सिरा डी बिंदु तक की दूरी इसमें 8 मीटर है। वो दी हुई है, मतलब बी डी आपका कितना हो गया, 8 मीटर। सवाल में दिया हुआ है कि बी डी जो है आपका 8 मीटर है। अब देखिए हमें इसमें दो चीज़ ज्ञात करनी होगी, एक ये आपका बी सी ज्ञात करना होगा और एक सी डी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगी। तब देखिए इसमें ये पास की भुजा दिया है, थीटा के कोण के पास की भुजा दिया और सामने की भुजा नहीं दिया, तो इसमें क्या लगेगा, त्रिभुज बी सी डी में क्या लगेगा, tan 30। तो सामने की भुजा बी सी और पास की भुजा बी डी। अब इसमें देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, बी सी का मान हमें ज्ञात करना है और बी डी कितना है, 8। अब ये 8 बटे में इधर जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 1 के साथ 8 का गुणा होगा तो 8/√3। ये आपका क्या निकला, बी सी। बी सी निकल आया। अब आपको क्या करना है, इसमें बी सी तो आपने निकाल लिया, अब आपको सी डी निकालना है। तो इसमें क्या लगेगा, पास की भुजा दिया है और कर्ण भुजा जो है आपको ज्ञात करना है। कर्ण भुजा यहाँ समकोण बन रहा है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो इसमें आप क्या लगाओगे, cos 30 बराबर पास की भुजा बी डी कर्ण भुजा सी डी। अब cos 30 का जो मान होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे बी डी बटे सी डी, बी डी बटे सी डी। तो cos 30 का मान √3/2 और बी डी आपका कितना है, 8 और सी डी आपको ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, सी डी का गुणा √3 से होगा और 2 का गुणा 8 से, तो 8 दूनी 16, तो ये √3 बटे में चला जाएगा, तो 16/√3 ये आपका आ गया सी डी का मान। अब पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो इसमें आपको जो है, आपको मैंने सवाल में बताया था, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे चित्र में भी आपको बताया था, यहाँ पे आपका ये बी सी और सी डी, क्योंकि पेड़ टूट करके ज़मीन पर छू रहा है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब बी सी प्लस सी डी, बी सी और सी डी को जोड़ देंगे तो पेड़ की जो है हमें कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, बी सी प्लस सी डी। बी सी का मान 8/√3 है और इसका 16/√3। अब दोनों का हर समान है तो बटे में √3 ही आएगा, ऊपर वही संख्या आएगी 8 + 16, 16 और 8 जुड़ेंगे 24, 24/√3। अब इसका हर का समयीकरण कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। इसका इससे गुणा होगा तो 24/√3, √3 और √3 का गुणा होगा तो 3, 3 × 8 = 24, तो 8/√3 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई। यहाँ पे आप लिखोगे पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर है, ये आपका क्या है, आंसर। ठीक, तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न,
देखिए प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी बनवाता है। तो उसमें दो प्रकार की पट्टी वो बनवाता है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, और एक दूसरा बनवाता है 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उसका जो ऊंचाई है वो कितना है 3 मीटर बराबर। और ये जो फिसलन पट्टी बनती है उसमें देखिए ये उसकी ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर और वो क्षैतिज के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाता है। दूसरा फिसलन पट्टी जो है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और वो क्षैतिज के साथ कितने का कोण बनाता है 60 का। इसमें हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है। इसमें भी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हल करेंगे, माना ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और ए सी फिसलन पट्टी है जो कि क्षैतिज के साथ ए सी बी बराबर 30 अंश तथा दूसरे में ए सी बी बराबर 30 अंश। इसमें देखो ए बी का मान भी अलग अलग दिया। पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ऊपर वाला 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। ए सी बी इसमें 30 है और इसमें ए सी बी कितने का है 60 का है। तो इसमें पहले आपको निकालना क्या है, कर्ण भुजा निकालनी है। सामने की भुजा दी है तो क्या लगेगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगेगा sin 30। तो सामने की भुजा ए बी बटे कर्ण भुजा ए सी, सामने की भुजा ए बी और ये कर्ण भुजा ए सी। sin 30 का मान 1/2 होता है, ए बी का मान 1.5 और ए सी हमें ज्ञात करना है। इसका गुणा इससे होगा तो ए सी ही आएगा और 2 का गुणा 1.5 से होगा तो 2 गुणे 1.5 तो आपका आ जाएगा 3.0 मतलब 3 मीटर। तो ये जो पहला चित्र है उसमें जो है ये पहले का था, तो ये पहले का जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर निकली। अब 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालेंगे। तो इसमें भी देखिए कोण जो है ए सी बी कितने का बन रहा है 60 का। इसमें भी त्रिभुज ए बी सी ले सकते हैं, ए बी सी में। तो इसमें भी आपका जो है साइन ही ज्ञात करना होगा क्योंकि कर्ण भुजा ही ज्ञात करना। sin 60 बराबर सामने की भुजा ए बी बटे ए सी। sin 60 का मान होता है √3/2, ए बी का मान 3 दिया है और हमें ए सी ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे होगा तो √3 गुणे ए सी और 3 दूनी 6। तो ए सी बराबर आपका 6, ये √3 इधर बटे में आ जाएगा। अब इसका हर का समयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे तो 6 √3 और √3 का गुणा 3, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 2 √3। तो ए सी का मान आ गया 2 √3 मीटर। अगर √3 का मान हम रख के, √3 का मान होता है 1.73, तो गुणा भी कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 और 1 3, 3.46 मीटर। यह आ जाएगी फिसलन पट्टी की लंबाई। तो इसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई
बराबर 3.46 मीटर, या आप 2√3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी आई? 3.46 मीटर। देखिए इसमें आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल दिया हुआ है 9.1 का चौथा। भूमि के एक बिंदु से जो शिखर के पाद बिंदु से कितना है? 30 मीटर दूरी पर है, और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने का दिया हुआ है? 30 का। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार कितना है? तो इसमें मान लीजिए माना चित्र बना हुआ है ABC, यहाँ पे 30 का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो दिया हुआ है पाद बिंदु से आपके उस बिंदु जहाँ से देखा जा रहा है उसकी दूरी दी है 30 मीटर। तो इसमें माना AB मीनार है और मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से प्रेक्षक तक की दूरी 30 मीटर है। प्रेक्षक मीनार के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, मतलब ACB बराबर 30 अंश। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, मतलब आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए आपका त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए पास की भुजा दी है और सामने की भुजा ज्ञात करना है। ये थीटा हो गया, थीटा के सामने की भुजा ज्ञात करनी है और पास की भुजा दिया है, तो क्या लगेगा? tan थीटा लगेगा। tan 30 बराबर कोण के सामने की भुजा AB बटे पास की भुजा BC। अब tan 30 का जो मान होता है वो आपको पता ही है, 1/√3 होता है। AB का मान आपको ज्ञात करना है और BC कितना दिया है? 30। फिर यह गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो √3 गुणे AB, और 30 का 1 से होगा तो 30 गुणे 1 30 ही आ जाएगा। अब √3 इधर गुणे में है, इधर जाएगा बटे में। अब इसका हर का समीकरण कर दीजिए, तो ऊपर नीचे √3 का गुणा होगा तो 30 √3 बटे में √3 का गुणा 3 से काट दे, 3 दाहम 30, क्या जाएगा? 10√3। तो AB का मान आपका कितना आ गया? 10√3 मीटर। ये आपकी आ गई मीनार की ऊंचाई। तो आंसर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ठीक, इस तरह हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ये चौथा सवाल था। फिर देखिए इसमें जो है 9.1 में 5 ही सवाल करने हैं। तो 5वां सवाल देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। मतलब हम यहाँ पे देखिए पतंग उड़ रही है, ये डोरी हो गई बराबर, ये AC डोरी हो गई, और इसकी ऊंचाई जो दी गई है कितनी दी है? 60 मीटर, और ये जो क्षैतिज के साथ कितने का कोण बना रही है? 60 का। तो इसमें मान लेते हैं कि माना AB पतंग की ऊंचाई है तथा AC डोरी है जो क्षैतिज के साथ कोण ACB बराबर 60 अंश
बनाती है और पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। मतलब इसमें आपका ए बी कितना है 60 मीटर उस सवाल में दिया है। कोण भी आपका यहाँ पे 60 का, हमें डोरी की लंबाई मतलब कर्ण निकालनी है। सामने की भुजा ये थीटा हो गया, थीटा का मान 60 है, तो कोण के सामने की भुजा दी गई है और ये कर्ण भुजा जो है आपको ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या लगेगा आपका साइन 60, तो सामने की भुजा ए बी बटे कर्ण भुजा ए सी। साइन 60 का मान होता है √3/2। ए बी का मान दिया है 60 और ए सी हमें ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, √3 गुणे ए सी 60 गुणे 2 120। अब यहाँ पर √3 बटे में आ जाएगा, 120 बटे √3। अब इसमें देखिए हर का समीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो √3 का 120 से गुणा होगा तो 120 √3, √3 का √3 से होगा तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौक 12 40 √3 मीटर। मतलब जो पतंग की डोरी की लंबाई है वो कितनी है 40 √3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आंसर में डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर है। ठीक, इस तरह आप डोरी की लंबाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 9 लेसन में आपको जो है 9.1 में केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा ही सवाल करना था। और उदाहरण जो है वो पिछले वीडियो में मैंने तीनों उदाहरण आपको समझाए थे, तो आप इसकी अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।